नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हम आपको कोरोना वायरस के सबसे बड़े खतरे की पड़ताल दिखाने वाले हैं। खतरा यह है कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार के पीछे वायरस का हवा के रास्ते फैलना है। एक स्टडी में यह दावा किया गया है। क्या है दावा और क्या है दावे पर एक्सपर्ट्स की राय, देखिए इस रिपोर्ट में। हर दिन 2 लाख पार केस, वायरस की खौफनाक रेस। लगातार 3 दिन 2 लाख पार, हवा के रास्ते बढ़ रही रफ्तार। हवा में तेजी से फैलता वायरस, कोरोना पर दावा कितना सच। अप्रैल 2,739, 16 अप्रैल 2,17,353, 17 अप्रैल 2,34,692। कोरोना की बेकाबू रफ्तार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। बीते 3 दिनों से लगातार हर दिन देश में कोरोना के मामले 2 लाख के पार छलांग लगा रहे हैं। पहले के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर में वायरस की रफ्तार कई गुना ज्यादा है। बेलगाम रफ्तार को देखकर जहन में सवाल उठने लगा है कि क्या वायरस हवा में घुल चुका है? क्या कोरोना हवा के रास्ते तेजी से फैल रहा है? अब इस आशंका को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक स्टडी से बल मिला है। स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है। इस दावे को पुख्ता साबित करने के लिए स्टडी में 10 वजह भी बताई गई। यहां हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये महज स्टडी का दावा है, अभी इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। वायरस के हवा के रास्ते फैलने के पीछे जो 10 वजहें बताई गई हैं, अब वो भी जान लीजिए। स्टडी के मुताबिक वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। ऐसे में ट्रांसमिशन का हवा या एरोसोल के जरिए होना ज्यादा आसान है बजाय बूंदों के। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रहने वाले लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया बिना एक दूसरे के कमरे में गए। बिना लक्षण या लक्षण से पहले ऐसे लोगों से ट्रांसमिशन जिन्हें खांसी या छींक ना आ रही हो, उनसे ट्रांसमिशन के कम से कम 1/3 मामले हैं। और दुनिया भर में वायरस फैलने का ये एक बड़ा जरिया है। इससे हवा के रास्ते वायरस फैलने की बात को बल मिलता है। स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि बोलते वक्त हजारों पार्टिकल पैदा होते हैं और कई बड़ी बूंदों के जरिए वायरस फैलने का रास्ता खुलता है। इमारतों के अंदर ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और हालांकि वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। अस्पतालों और मेडिकल संगठनों के अंदर भी इन्फेक्शन फैला है, जहां कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से जुड़े कड़े नियमों जैसे पीपीई तक का पालन होता है। हालांकि एरोसोल से बचने के लिए कोई तरीका नहीं होता। इससे पहले कि हम स्टडी में किए गए बाकी 5 दावे दिखाएं, उससे पहले अब तक दिखाए गए पहले 5 दावों के एक्सपर्ट पड़ताल करते हैं। द लैंसेट की स्टडी में हवा के जरिए वायरस के फैलने का जो बड़ा दावा किया गया, एक्सपर्ट की नजर में वो कितना सही है? कोरोना वायरस है ये एयर टू एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है थ्रू एरोसॉल। और ये भी देखा गया है कि ये 2 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता है। ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ समय एयर में रहते हैं और फिर ये सरफेस पर आ जाते हैं। बंद कमरों में अगर आप एयर कंडीशन चलाते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई कोरोना से ग्रसित या इन्फेक्टेड पर्सन रूम में बैठा है और देयर रिसर्कुलेशन एयर का हो रहा है बार बार, तो और एयर कंडीशनिंग रूम है तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एक से दूसरे को ट्रांसमिशन में। इसीलिए कहा गया है कि आप वेंटिलेटेड रूम में रहें, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में बैठें और फैन चलाएं और वेंटिलेशन अच्छा रूम का रहे तो कम चांसेस हो जाते हैं कोरोना या कोई ट्रांसमिशन।
तो आपने देखा कि एक्सपर्ट इन दावों को किस तरह से देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बाकी के 5 दावे दिखाते हैं जिनका इस स्टडी में जिक्र है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा। कोविड-19 मरीजों के कमरों, कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला। अस्पतालों और कोविड-19 के मरीजों वाली इमारतों की एयर फिल्टर्स और डक्ट में वायरस मिला है, जहां सिर्फ एरोसोल पहुंच सकते हैं। अलग अलग पिंजरों में कैद जानवरों में भी ट्रांसमिशन मिला है, जो एयर डक्ट से लिंक थे। हवा से वायरस नहीं फैलता, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के कम सबूत हैं। चलिए इन बाकी के 5 दावों की भी एक्सपर्ट पड़ताल कर लेते हैं। ये लैंसेट स्टडी जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसमें ये देखा गया कि जब वायरस को हवा में फैलाया गया तो वो 3 घंटे तक हवा में स्थिर रहा और सैंपल्स में पाया गया जब बाद में चेक करा गया। ये पॉसिबल है क्योंकि जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, जितना स्पीड से ये ट्रांसमिट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वो होता है जिसमें वायरस ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आता है शरीर से, जो लगभग 5 माइक्रोमीटर से बड़ा साइज होता है, जो यूजुअली जमीन पे सेटल हो जाता है। उससे छोटा साइज होता है तो वो एयरबॉर्न हो जाता है, और एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि ये एयरबॉर्न हो सकता है, बट आगे स्टडीज बहुत ज़रूरी हैं इसको कंफर्म करने के लिए। स्टडी में ये भी देखा गया था कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स में जो फिल्टर्स हैं उसमें अगर सैंपल लिया गया तो उसमें भी ये वायरस पाया गया। ये तभी पॉसिबल होता है जब वायरस एरोसोल बन के एयरबॉर्न हो जाए, तो डेफिनेटली ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट अगेन इसके लिए भी बहुत सारी स्टडीज आगे करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसे प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो लैब में किए जाते हैं, यूजुअली एक वायरस को हवा में आगे भेजा जाता है फोर्स से, उससे वायरस का डिस्ट्रक्शन भी होता है। उसके कारण कई बार ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि वायरस हवा में रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो आगे और स्टडीज चाहिए इसे कंफर्म करने के लिए कि ये हवा में रह सकता है या नहीं। अगर वाकई में कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है तो ये बेहद खतरे की बात है। हालांकि अभी इस दावे पर मुहर नहीं लगी है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर कई तरह के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है पूरी सावधानी और सुरक्षा बरतने की। लैंसेट की स्टडी और दावों को लेकर जानकारों में अलग अलग रिएक्शन दिख रहा है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक वायरस जो है वो 2 मीटर और तकरीबन 2 घंटे तक हवा में रह सकता है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति है। ऐसे में ऐसी स्टडी को लेकर और भी शोध करना जरूरी है। बहरहाल बेपरवाह होने की बजाय परवाह करिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कोरोना वायरस अपने जन्म से लेकर अब तक कई बार बदल चुका है और इसलिए इसके बारे में बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। एक स्टडी में हवा के जरिए वायरस के फैलने का दावा किया गया, तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी कुछ और वजह भी गिनवाई हैं। देखिए। A huge surge in the number of cases, and this has really gone up exponentially, causing a huge strain on the healthcare system. I think the cause for this is actually multifactorial, but I think the two main causes, that one is that in January and February, when the vaccine started being used and cases came down, a lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties, and there was a lot of get-togethers and marriage functions because of the fact that all of them had been put on hold for a long time, for almost a year. Now the virus was still around, and therefore this gave an opportunity for the virus to spread itself rapidly. I also feel that at that point in time, unfortunately for us, the virus did mutate. A new strain was there in India, which was more infectious. It was able to spread more rapidly among people than what it was doing 6-7 months ago. So therefore, this led to an environment which was very conducive for the virus to spread because there was no COVID appropriate behavior. कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में कई तरह की स्टडीज और कई तरह के दावे हो रहे हैं। एक नया दावा यह है कि आने वाले दिनों में वायरस की रफ्तार और घातक हो सकती है। देश में एक दिन में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। इस दावे में कितना दम है, हमने एक्सपर्ट्स के जरिए इसकी पूरी पड़ताल की है। देखिए रिपोर्ट।
घंटे में 2,34,692 नए केस। तीन दिन में 7 लाख केस। हर दिन 5 लाख केस का अनुमान। अस्पताल फुल हैं, ऑक्सीजन की कमी है, शमशान में जगह कम पड़ गई है। कोरोना इतनी स्पीड में शिकार कर रहा है कि सामने वाले को बचने तक का मौका नहीं मिल रहा। इन सब के बीच स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का अनुमान खतरे की नई घंटी बजा रहा है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक्सपर्ट के अनुमान के मुताबिक भारत में कोरोना को लेकर स्थिति अभी और बिगड़ सकती है। कोरोना को देखते हुए अप्रैल का महीना बेहद क्रूशियल है। आने वाले दिनों में हर दिन 5 लाख मामले सामने आ सकते हैं, जबकि कोरोना हर दिन 3 से 4 हजार लोगों की जान ले सकता है। ये आंकड़ा बेहद भयावह है, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ऐसा दावा किया जा रहा है, अभी इसके सही होने की संभावना 50-50 है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक्सपर्ट के अनुमान में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में हिंदुस्तान में एक दिन में 5 लाख केस का ब्लास्ट हो सकता है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, सुनिए। 5 लाख कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है। अगर आप 2.5 लाख देखें तो उसी रफ्तार से अगर गति से ये बढ़ता रहा आगे तो बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। इसमें असंभव जैसी कोई बात है ही नहीं। यूएसए में आप देखिए, यूएसए में आए थे इतने केसेस, 3 लाख केसेस रोज आए थे, उससे भी ज्यादा आए थे। और जबकि वहां की आबादी तो हमारे यहाँ से कम है, बहुत कम है। और भारत में जो घनत्व है जनसंख्या का, आप देखिए इतने देश हमारा बड़ा है, लेकिन अमेरिका से बड़ा नहीं है, चीन से बड़ा नहीं है। और चीन से तुलना करना बेकार है, क्योंकि चीन तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां तो डिक्टेटरशिप है, वहां निकलने ही नहीं देते किसी को घर से। तो आप ये देखिए कि भारत में तो डेमोक्रेसी, और ये जो प्राइस है ये भी डेमोक्रेसी की प्राइस है, हम पे करते हैं कि इसमें आप रोक नहीं सकते किसी को कहीं भी आने जाने से। कहीं भी लोग आ जा सकते हैं, कहीं भी भीड़ कर सकते हैं, कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब किसान आंदोलन आप देख लीजिए, 4 महीने चल रहा है, बैठे हुए हैं सब लोग अपना। हिंदुस्तान में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अप्रैल के महीने में कोरोना की स्पीड टॉप गियर में है। पिछले 7 दिन का आंकड़ा देखिए, इस आंकड़े से ही अंदाजा हो जाता है कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। 11 अप्रैल को 1,52,879 केस आए, 839 की मौत हुई। 12 अप्रैल को केस और बढ़े, इस दिन आंकड़ा 1,68,912 हो गए। इस दिन 908 लोगों की मौत हुई। 13 अप्रैल को 1,61,736 केस आए, 879 की मौत हुई। 14 अप्रैल को 1,84,372 केस आए और 1,027 लोगों की मौत हुई। 15 अप्रैल को पहली बार कोरोना केस की संख्या 2,739 रही। इस दिन 1,185 लोगों की मौत हुई। इसके अगले दिन 16 अप्रैल को फिर 2,17,353 नए केस आए, 1,185 लोगों की कोरोना से मौत हुई। जबकि 17 अप्रैल को 2,34,692 नए केस आए और 1,341 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में पिछले 3 दिन में 7 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं। कोरोना की स्पीड उसी तरह से आगे बढ़ रही है जैसे स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था। चुनौती इसलिए भी बड़ी नजर आ रही है क्योंकि किलर वायरस तेजी से अपना रूप बदल रहा है। इसको लेकर एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। संक्रमण है वो थोड़ी देर जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो उस कमरे में एयर में सस्पेंड रह सकते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, और उसमें अगर आप भी मौजूद हैं बिना मास्क के, बिना किसी बचाव के, तो आपको संक्रमण लग सकता है। और यही हो रहा है, आप देखिए सारे परिवारों में। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमें मालूम है कि इसी प्रकार ज्यादातर संक्रमण एक दूसरे से ही फैल रहा है और इसी वजह से फैल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब हमारे यहाँ म्यूटेशंस हो गए हैं और म्यूटेशंस ऑफ कंसर्न हो गए हैं, जो जिनको हम कहते हैं वो। अब महाराष्ट्र की तो स्टडी भी आ गई जो उन्होंने
15,000 से ऊपर सैंपल्स का जीनोम किया है, उसमें ज्यादातर में 60% में करीब म्यूटेंट वायरस मिला है, डबल म्यूटेशन मिला है, और ये संक्रमित भी बहुत ज्यादा कर रहा है। जैसे पुराना वायरस एक जने से 4 लोगों को जाता था, तो ये जो है एक जने से 10 लोगों को जा रहा है, फैल रहा है। तो ये बिल्कुल है जिसमें हम आर नंबर कहते हैं, आर नंबर 2 है, लगभग 2 के आसपास है, 1.65 से 2, और वो बहुत संक्रमण करता है। तो ये बात है, बच्चों में भी फैल रहा है, और सभी में। बच्चे फिर जब घर जाते हैं तो उनसे फिर और दूसरे लोगों को लगता है। वायरस अपना शिकंजा हर बीतते दिन के साथ मजबूत कर रहा है, और इसी शिकंजे की जकड़ लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है। एक्सपर्ट के अपने अपने दावे हैं। अभी एक दिन में 5 लाख केस आना सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन जिस तरह से कोरोना अपना दायरा फैला रहा है, उससे हर दिन चुनौती बढ़ रही है। केस का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा फिर रिकॉर्ड बनाने लगा है, जिससे पूरे देश में दहशत है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वायरस को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो डरावने हैं। इस बीच एक रिसर्च ऐसी भी सामने आई है जो कुछ राहत दे सकती है। दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से आगे फैल रही है, उतनी ही तेजी से इसकी रफ्तार कम भी होगी। यानी कि वायरस का कहर जितनी तेजी से आया है, उतनी ही तेजी से लौट जाएगा। 17 मार्च 2021, यानी एक महीने पहले एक दिन में करीब 35,000 कोरोना संक्रमण के केस आए थे। आज 17 अप्रैल 2021 के एक दिन में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक महीने बाद कोरोना संक्रमण के हालात क्या होने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर आई है। एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि कोरोना की सेकेंड वेव ने जितनी तेजी से हिट किया, वो उतनी ही तेजी से खत्म होगी। मौत और संक्रमण का ग्राफ भी तेजी से नीचे आएगा। क्रेडिट सुइस नाम की एक रिसर्च फर्म ने भारत में कोरोना के हालात पर अपनी स्टडी में यह दावा किया है कि अप्रैल के अंत तक भारत में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे जाएगा, और इसके पीछे वजह होगी कि देश के 40% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। किस बिना पर यह दावा किया गया है, इसका पूरा गणित समझिए। दिसंबर 2020 तक देश में 21% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी बन गई थी। अप्रैल के अंत तक और 7% लोगों में एंटीबॉडी बन जाएगी। वैक्सीनेशन के जरिए इसमें 12% लोग और जुड़ जाएंगे, यानी 21 + 7 + 12 बराबर 40% लोग कोरोना के खतरे से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।